everyone. Very warm welcome to ITLS Academy. आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मिल्क पाउडर्स की। हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स की सीरीज़ में देख रहे हैं, कंडेंस्ड मिल्क को देख चुके हैं, इसके अलावा इवेपोरेटेड मिल्क को भी पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम मिल्क पाउडर के बारे में पढ़ेंगे और उम्मीद है आप सब ने इसको कभी ना कभी देखा ज़रूर होगा, यूज़ भी किया होगा। तो आज इसी के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर। चैप्टर है हमारा मिल्क पाउडर्स और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो देख लेते हैं। After reading this chapter, you will be able to understand number 1, what is dried milk and advantages of drying milk. Dried milk क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे how the spray dryers are classified. जो मिल्क को ड्राई करने के लिए ज़रूरत होती है ड्रायर्स की, तो जो स्प्रे ड्रायर्स होते हैं उनका कैसे क्लासिफिकेशन होता है, कैसे वो वर्क करते हैं। द ड्राइंग ऑपरेशंस इन अ स्प्रे ड्रायर, ड्राइंग के और जो ड्राई किया जाता है मिल्क को वो कैसे किया जाता है ये भी देखेंगे हम। इसके अलावा द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ होल मिल्क पाउडर एंड स्किम मिल्क पाउडर, दो तरीके के मिल्क पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हम देखने वाले हैं। पहला है होल मिल्क पाउडर एंड दूसरा है स्किम मिल्क पाउडर। अगला है द ड्राइंग ऑपरेशंस इन अ रोलर ड्रायर। रोलर ड्रायर में कैसे ड्राइंग ऑपरेशंस होते हैं, दो तरीके के ड्रायर देखे, स्प्रे ड्रायर, रोलर ड्रायर, दोनों को ही हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ होल मिल्क एंड स्किम मिल्क पाउडर, इन दोनों जो मिल्क पाउडर्स हैं इनकी पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं ये भी हम देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। ड्राइंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ड्राई करना एक मेथड है प्रिजर्वेशन का। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इस तरीके से सुरक्षित रखना कि वो काफ़ी लंबे समय तक टिकाऊ रहे, खराब ना हो, बिना खराब हुए वो काफ़ी लंबे समय तक उसका नेचर एकदम सेम रहे। तो प्रिजर्व करने का एक मेथड है, क्योंकि आप डायरेक्टली मिल्क को अगर आप रख दें, आप कितने दिन रख सकते हैं, अगर आप फ्रिज में भी रखते हैं तब भी आप उसको बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। लेकिन मिल्क पाउडर को आप कितने भी दिन तक सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि उसको ड्राई किया गया है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए गए हैं। by which products are changed to form which is light and capable of being stored at room temperature. ये जो ड्राई पाउडर्ड मिल्क है ये भी एक मिल्क का ही फॉर्म है जो कि बहुत हल्का है और स्टोर करने के लिए बहुत सुटेबल है। रूम टेम्परेचर पर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन क्या डायरेक्टली मिल्क को रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मिल्क स्पॉयल हो जाएगा। Dried milk products play a significant role in storage since their biological value can be retained for a long period of time under relatively simple storage condition. जो ड्राइड मिल्क है स्टोरेज में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और ये नॉर्मल कंडीशंस में लंबे समय तक मिल्क को स्टोर करके रखता है। The objectives of drying milk are summarized below. ऑब्जेक्टिव क्या है ड्राइंग मिल्क को ड्राई करने के, देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव द मॉइस्चर सो एज टू रिड्यूस बल्क, thereby affecting a saving in storage space and packaging cost.
इसका एक ऑब्जेक्टिव यही है कि इसमें से आप मॉइस्चर को निकाल देते हैं। मॉइस्चर निकल जाता है तो क्या हो जाता है, बल्क जो कंसंट्रेशन है वो नहीं रह जाएगी और इसको स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका आप ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली कर सकते हैं और इसके अलावा पैकेजिंग में भी इसकी बहुत ज़्यादा, भाई आप मिल्क को अगर करने जाएंगे प्रिजर्व तो आपको पैकेजिंग मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का चाहिए होगा ताकि कोई लीकेज ना हो। लेकिन इसके केस में पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं चाहिए होती है, पैकेजिंग कॉस्ट भी लो आता है। अगला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टू इम्प्रूव द स्टोरेज लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। स्टोरेज लाइफ है उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा कॉस्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह में लाने ले जाने में जितना जो पैसा लगता है उसको भी ये कम करता है। To provide a product with versatile uses in many food manufacturing operations. अगला है to conserve the natural properties of the original raw material to the maximum possible extent. जो नेचुरल यूज़ होता है, जो मिल्क का जैसा नेचर होता है लगभग उसी नेचर में ये मौजूद रहता है, क्योंकि इसको सिर्फ ड्राई किया जाता है, इसकी क्वालिटीज़ को चेंज नहीं किया जाता है। तो जब आप इसका यूज़ करते हैं तो नेचुरल ही लगता है ये। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्राइड मिल्क। The manufacturing technique for dried milk essentially consists of forewarming, concentration under vacuum and drying. मैन्युफैक्चर के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं? इसमें फोरवार्मिंग होती है, कंसंट्रेशन होता है और वो भी वैक्यूम में इसका कंसंट्रेशन किया जाता है और उसके बाद में इसको ड्राई किया जाता है। The equipment for processing of dried milk, that is a non-fat or full fat, consists of equipment for reception, cooling, storage, separation, pasteurization, and for e-warming. Concentration of milk usually multiple effect evaporators, filtration, preheating of concentrated milk, drying with spray dryer or roller dryer, with powder collection equipment, shifting and packaging. आप देख सकते हैं कितने सारे इक्विपमेंट से कितनी सारी प्रोसेसिंग होनी है जिनमें तरह तरह की चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, और तो इन सब चीज़ों को भी हम डिटेल में देखेंगे। The two most important methods of drying used today are spray drying and roller drying. ये दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं इस मिल्क को ड्राई करने के लिए, तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहला मेथड है स्प्रे ड्राइंग ऑफ मिल्क। The use of spray dryers has increased in recent years and it is the most important method of drying milk and milk products. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है आज के टाइम पे ये स्प्रे ड्रायर, और इसके साथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए। While drying, the aim is to dry products as quickly as possible at low temperatures. जितनी जल्दी कोशिश की जाती है कि जितनी भी जल्दी इसको ड्राई कर लिया जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और ड्राई करने की जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी लो टेम्परेचर पे परफॉर्म की जाती है। By spraying a stream of hot air, liquid products can be dried within a few seconds. इसमें हॉट एयर की एक स्ट्रीम दी जाती है जिसमें कि लिक्विड प्रोडक्ट जो होते हैं उनको कुछ ही सेकेंड्स में ड्राई कर दिया जाता है। The extremely large amount of surface area presented by the droplets
causes a rapid evaporation of the moisture and provides a powder with a high solubility. अब ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में डाली जाती है जो हॉट एयर होती है, तो जितनी छोटी ड्रॉपलेट होगी उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से जितना भी मॉइस्चर उसमें मिल्क में प्रेजेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और सिर्फ जो पाउडर फॉर्म रह जाता है वो बच जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पाउडर होता है वो हाई सॉल्युबिलिटी के साथ में होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। दी ड्राइंग फंक्शंस इंक्लूड, ड्राई करने के लिए जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मूविंग द एयर, एयर को मूव कराया जाता है। क्लीनिंग द एयर, एयर की क्लीनिंग की जाती है। फिर उसके बाद में हीटिंग की जाती है। अगेन एटोमाइजिंग द लिक्विड, लिक्विड का एटोमाइजेशन होता है। मिक्सिंग द लिक्विड इन अ हॉट स्ट्रीम ऑफ एयर, अब ये जो लिक्विड है इसको एयर की हॉट स्ट्रीम के साथ में मिक्स किया जाता है। रिमूविंग द ड्राई मटेरियल फ्रॉम द एयर, अब जो मटेरियल ड्राई हो गया है उसको एयर से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है या रिमूव किया जाता है। और उसके बाद में एडिशनल ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट, कुछ एडिशनल ड्राई किया जाता है इसको, फिर इसको कूल किया जाता है, पल्वेराइज किया जाता है एंड सीज कर दिया जाता है प्रोडक्ट को। अब स्प्रे ड्रायर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई तरीके के स्प्रे ड्रायर्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस पे स्प्रे ड्रायर्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, किस किस बेस पे क्लासिफाई किए जा रहे हैं? मेथड ऑफ एटोमाइजिंग स्प्रे मटेरियल, मेथड ऑफ फर्निशिंग हीट, मेथड ऑफ हीटिंग एयर, पोजीशन ऑफ ड्राइंग चैम्बर, number of drying chamber, direction of air flow in relation to product flow, pressure in dryer, method of separation of powder from air and shape of drying chamber। ये इतने तरीके से क्लासीफाई इनको किया जा सकता है। तो चलिए अब इनको देख लेते हैं कि जितने भी बेसिस पे इन्हें क्लासीफाई किया जा रहा है वो कैसे हैं और उनके कितने कितने टाइप्स होते हैं। एक डायग्राम में दिखाया गया है स्प्रे ड्रायर का। क्लासिफिकेशन से पहले ये देख लेते हैं ये जो ड्रायर है इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले एयर फिल्टर है, एयर को क्लीन करेगा। फिर उसके बाद में एयर की हीटिंग की जाएगी। फिर हीटिंग के बाद में एयर को इनलेट में यहाँ इसमें लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये स्प्रे हो रहा है, जो हॉट एयर है उसका स्प्रे होता है, ये स्प्रे ड्राइंग चैम्बर है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ अगेन यहाँ पर भी आ रहा है एयर फिल्टर है, एयर को हीट करके भेजा जा रहा है। ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आता है, यहाँ से ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। इसको अगेन इसको हीट किया जाता है, वाइब्रेटर भी लगा हुआ है देख सकते हैं। कन्वेयर चैनल है, यहाँ पे इसको कूलिंग के लिए भी प्रोसेस किया जाता है। इधर आप देख सकते हैं ये सेपरेटर लगा हुआ है जो कि सेपरेट करेगा ड्राइड प्रोडक्ट को और जो एयर है उसको सेपरेट करेगा। साइक्लोन सेपरेटर है और ये आउटलेट फैन है, यहाँ से ये जो चीज़ें जो प्रोडक्ट बना है तो मेथड ऑफ एटोमाइजिंग स्प्रे मटेरियल के बेस पे जो क्लासिफाई किया जाता है स्प्रे ड्रायर को, उसके 3 टाइप्स हैं। पहला है हाई प्रेशर नोजल, दूसरा है टू फ्लूइड नोजल और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल डिस्क। अगला क्लासिफिकेशन है मेथड ऑफ फर्निशिंग हीट के बेस पे। तो मेथड ऑफ फर्निशिंग हीट के बेस पे पहला होता है स्टीम, गैस, फ्यूल ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लासिफिकेशन होता है मेथड ऑफ फर्निशिंग हीट के बेसिस पे। अगला क्लासिफिकेशन है मेथड ऑफ हीटिंग एयर के बेसिस पे।
मेथड ऑफ हीटिंग एयर के बेसिस पे दो तरीके का है, एक होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट में आता है गैस और फ्यूल ऑयल, और दूसरा है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में होता है यूजिंग हीट एक्सचेंजर प्लेट और कॉइल्स। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्प्रे ड्रायर पे, जो कि क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ड्राइंग चैम्बर। ड्राइंग चैम्बर की पोजीशन के बेस पे दो तरीके के ड्रायर होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ ड्राइंग चैम्बर्स के बेसिस पे। अब ड्राइंग चैम्बर या तो एक हो सकता है या दो हो सकता है, उसी बेस पे है वन ड्राइंग चैम्बर और टू ड्राइंग चैम्बर्स, और टू ड्राइंग चैम्बर्स वाले में भी एक होता है मेन चैम्बर और एक होता है सेकेंडरी चैम्बर। अगला टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इन रिलेशन टू प्रोडक्ट फ्लो। अब इसके बेस पे तीन तरीके के होते हैं, काउंटर करंट, पैरेलल एंड राइट एंगल। ये तीन तरीके की डायरेक्शन में एयर को फ्लो किया जा सकता है, जिनके बेस पे ये स्प्रे ड्रायर्स बनाए जाते हैं। अगला टाइप है प्रेशर इन ड्रायर। अब प्रेशर दो तरीके से हो सकता है, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है या तो वैक्यूम हो सकता है, और दोनों के ही बेस पे प्रेशर क्रिएट करके चीज़ों को ड्राई किया जाता है। अगला टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ पाउडर फ्रॉम एयर। अब पाउडर को एयर से सेपरेट करने के बेसिस पे तीन तरीके के होते हैं, एक तो साइक्लोन सेपरेटर हो सकता है जो कि अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा, दूसरा है मल्टी साइक्लोन और तीसरा है बैग फिल्टर। ये तीन तरीके के जो स्प्रे ड्रायर्स होते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ पाउडर फ्रॉम एयर। लास्ट टाइप का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ ड्राइंग चैम्बर। ड्राइंग चैम्बर का शेप क्या है, तो शेप के बेसिस पे या तो सिलेंड्रिकल हो सकता है, बॉक्स लाइक हो सकता है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो सकता है एंड टीयर ड्रॉप टाइप हो सकता है। तो चलिए देखते हैं स्प्रे ड्रायर जो होता है उसका फंक्शन कैसे होता है। स्प्रे ड्रायर ऑपरेशंस। सबसे पहला है हीटिंग एयर, एयर को हीट करना। एयर फॉर ड्राइंग इज फिल्टर्ड एंड हीटेड बिफोर इट पासेस थ्रू द एटोमाइज्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होता है उससे पास करने से पहले एयर को फिल्टर किया जाता है और एयर को हीट किया जाता है। फिल्टरिंग इज नॉर्मली डन बाय मैकेनिकल मीन्स। मशीनों से ही फिल्ट्रेशन होता है। एयर मे बी हीटेड विद एन इनडायरेक्ट हीटर। एयर को इनडायरेक्ट हीटर की मदद से भी हीट किया जा सकता है। और इनडायरेक्ट हीटर कौन कौन से, जैसे कि स्टीम है। इसके अलावा अ डायरेक्ट फायर्ड इनडायरेक्ट हीटर which burns the fuel with the heat transferred across the metal surface to the air, or with a direct fired unit in which the products of combustion enter the dryer। इसमें डायरेक्ट फायर्ड जो मेथड होता है उसमें हीट को डायरेक्टली मेटल सरफेस से ट्रांसफर करा के एयर को हीट किया जाता है। अब एयर की हीटिंग की प्रोसेस तो कंप्लीट कर ली गई है। नेक्स्ट स्टेप होता है जो हीटेड एयर है उसका फ्लो करवाना। तो अगला है एयर फ्लो। द एयर मस्ट बी प्रॉपरली एंड यूनिफॉर्मली डायरेक्टेड इनटू एंड थ्रू द ड्राइंग चैम्बर, अदरवाइज जो एयर है उसको प्रॉपरली यूनिफॉर्मली उसको फ्लो कराना पड़ता है ड्राइंग चैम्बर से, अदरवाइज the heat in the air will not be utilized efficiently। अगर इसको प्रॉपरली आप ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे, फ्लो नहीं करवाएंगे, तो ये यूटिलाइज नहीं हो पाएगी efficiently and a partially dried product may accumulate on the inside edge of the dryer।
अगर प्रॉपरली एयर का फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका यूज़ भी नहीं अच्छे से हो पाएगा, और ऐसा होगा कि जिस मिल्क को ड्राई किया जा रहा है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो, आधा ड्राई हुआ आधा नहीं हुआ। अब जो आधा ऐसे ड्राई होगा तो उसमें तो मॉइस्चर बना रहेगा, जहाँ भी मॉइस्चर रहेगा तो वो जो ड्रायर है, ड्रायर की सरफेस पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अगला है एटमाइजेशन। The purpose of atomization is to obtain many small particles with a large surface area. एटमाइजेशन की प्रोसेस में जो एयर फ्लो हो रही है, जो पार्टिकल्स बनाए जाएंगे उनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए जाएंगे, और जितना ही छोटा पार्टिकल होता है उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा लार्ज हो जाता है। प्रेफरेबली यूनिफॉर्म इन साइज, इन सबका साइज लगभग सेम होता है, रेंजिंग फ्रॉम 50 टू 180 नैनोमीटर इन डायमीटर। अभी इन पार्टिकल्स को यूनिफॉर्म क्यों रखा जाता है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सो यूनिफॉर्म पार्टिकल्स प्रोवाइड, नंबर ए, सुपीरियर इंस्टेंटाइजिंग प्रोडक्ट, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट लॉसेस, लेस ओवर एंड अंडर ड्राइंग एंड मोर एफिशिएंट ड्राइंग। तो एटमाइजेशन की प्रोसेस एफिशिएंट ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये जो एटमाइजिंग की प्रोसेस हो रही है, जो एटमाइजेशन हो रहा है, इसके लिए भी 3 मेथड्स हैं यहाँ पे। पहला है प्रेशर नोजल, सेंट्रीफ्यूगल डिस्क एंड कंप्रेस्ड एयर। इन 3 तरीके के मेथड्स को यूज़ करके एटमाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जा सकता है। अब एटमाइजेशन की प्रोसेस के बाद में होगा सेपरेशन ऑफ एयर एंड पाउडर। The moist air leaving the dryers carries with it some dried product which need to be separated for better yield and preventing air pollution. अब जो प्रोडक्ट ड्राई हो गया है तो मिक्स तो अभी हीट के साथ में ही है, क्योंकि वो जो ड्राई एयर थी, जो हीटेड एयर थी, वही तो इसको ड्राई कर रही थी। तो अब उनको दोनों को सेपरेट करना होता है, और सेपरेशन भी इस मेथड से किया जाना चाहिए कि कम से कम पोल्यूशन हो। दिस में बी अचीव्ड आइदर इनसाइड द ड्रायर और आउटसाइड इट। जो सेपरेशन की प्रोसेस है इसको किसी भी तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, चाहे इसको ड्रायर के अंदर ही परफॉर्म कर लिया जाए या इसको ड्रायर से बाहर निकाल के परफॉर्म कर सकते हैं। अगला स्टेप है रिकवरी ऑफ फिन्स। There are principally 3 type of devices in use for recovery of fins. पहला है फिल्टर बैग, दूसरा है लिक्विड डस्ट कलेक्टर और तीसरा है साइक्लोन सेपरेटर, जो कि फिन्स की रिकवरी के लिए यूज किया जाता है। अगला आता है कूलिंग द पाउडर। The dried product should be removed from the dryer as quickly as possible after it is produced. अब जो पाउडर बना है उसको तुरंत ही उसको ड्राई किया है, उसको कूल करना रहता है, क्योंकि अगर कूलिंग में देरी होगी तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर ना बने। तो इसको ड्राई किया जाता है जितनी जल्दी पॉसिबल हो, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ हीट डैमेज ऑन द प्रोडक्ट। जो हीट है, हीट की वजह से होने वाले डैमेज से बचाने के लिए इसको जैसे ही ड्राइंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है इसको कूल कर दिया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। गाइज, आप किसी भी अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, या आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके अलावा बहुत सी टेस्ट सीरीज़ हैं, कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ITLS Academy को। और इसके अलावा कोर्स का लिंक, आप जिस कोर्स में अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
आप लिंक पे क्लिक करिए, डायरेक्टली आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां से जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एटसेट्रा। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और आप ITLS अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑन द गूगल प्ले स्टोर। So thank you very much for watching this session. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel ITLS Academy. For any help you want, you can call us on our helpline number 7080833450. So thank you very much again.